यस बच्चों, तो कल हम लोगों ने साइन कन्वेंशंस पढ़े थे। साइन कन्वेंशन के 3 रूल्स पढ़े थे। मैं एक बार वापस रिमाइंड करता हूं। ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम ओल। देखो बच्चों, ये रहा, कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव। यहां पर क्या है इसका? ओल। यहां फोकस और यहां सेंटर। ये क्या है? कॉन्वेक्स। इधर एफ सी और ओ। अब सारी डिस्टेंस हमको पोल से मेजर करनी है। इसके भी पोल से शुरू करेंगे, उसके भी पोल से शुरू करेंगे। पोल से हम इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, पोल से इधर जाएंगे तो नेगेटिव, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव। ये रूल थे। अब इन रूल का फायदा क्या है? प्यारे बच्चों, हम लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें क्या दिया जाएगा मैं अभी आपको बताता हूं। एक रिलेशनशिप है मिरर्स के लिए, एफ वी और यू में एक रिलेशनशिप है। एफ क्या होता है बताइए? फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। पी और एफ की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। बताइए बच्चों, यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, उसको हम क्या बोलते हैं? यू। अच्छा बताइए, वी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ऑब्जेक्ट जो हमने कैंडल रखी थी, है ना, वो ऑब्जेक्ट है और उसका कागज पे बनी थी, उसको क्या बोलते हैं? मिरर, इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू, मिरर से इमेज की डिस्टेंस वी। बच्चों, मिरर्स के लिए इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप ऐसा है, 1/f इक्वल्स टू 1/u, 1/v प्लस 1/u। ये रिलेशनशिप है। अब होता क्या बच्चों, जब हमको इस क्वेश्चन के हिसाब से यदि कोई दो चीजें दे रखी हो, हमको f दे रखा और v दे रखा है तो हम u बता सकते हैं। हमको u दे रखा और v दे रखा है तो हम f बता सकते हैं। हमको f और u दे रखे तो हम v बता सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमको ये दे रखे होंगे तो हम यहां पर जब उनकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो प्लस में रखें या माइनस में, ये आज हमको सीखना है। इज इट क्लियर कि ये जो वैल्यूज है कब प्लस में आएंगी कब माइनस में आएंगी, ये आज हम सीखना चाहेंगे। मैं पूरी इसकी इंडेक्स बना के आपको बताऊंगा। ओके, अच्छा, इसको हम कहते क्या इस फॉर्मूले को? मिरर फॉर्मूला। क्या कहते हैं बच्चों? मिरर फॉर्मूला। मिरर में एक और फॉर्मूला है, बस ये दूसरा एक दो ही फॉर्मूले हैं ये बच्चों। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/H। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन मींस ये मार्कर है, ये जितना मार्कर है ये इसकी जो हाइट है इसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब इसकी इमेज बनेगी तो क्या इससे बड़ी बनी या इससे छोटी बनी? मैं यदि कहूं कि इसका जो मैग्निफिकेशन हुआ वो 1 हुआ, मैग्निफिकेशन कितना हुआ? 1। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसके जितनी ही इमेज बनी। 1 का मतलब क्या होगा? जितना HO था उतना ही HI है। HI मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज। HO का मतलब क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने इसको कहीं रखा और देखा 2 गुना बड़ी इमेज बनी। ये मार्कर कितना बड़ा बन गया? कितना बड़ा बना? 2 टाइम्स। तो बताओ उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? HI हो गया 2x और HO था x, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया? 2। यदि मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हो, 1.1, 2, 2.5, 3, इसका मतलब इमेज बड़ी बनी। और मैग्निफिकेशन यदि 0.9, 0.5, 0.6 कम हो मतलब इमेज छोटी बनी। क्या ये बात समझ में आई? मैं इसको यहां मैथ्स में लिख के दिखाऊं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, इट मींस HI इज इक्वल टू H। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर। मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, इट मींस HI इज ग्रेटर देन H। यहां दिख रहा है? इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। हाइट ऑफ इमेज ज्यादा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 हो, इसका मतलब HI इज लेसर देन H। क्या ये बात समझ में? आराम से टाइम दीजिए और समझिए। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से कितनी गुना ज्यादा या कम है। यदि मैग्निफिकेशन 1 है मतलब इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट की साइज बराबर है।
यदि मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा कितना भी हो, भले 1.01 भी हो, 1.1 हो, 1.2 हो, 10 हो, 5 हो, कुछ भी, एक से ज्यादा है, इसका मतलब इमेज बड़ी बनी। थोड़ी सी ज्यादा है तो इमेज थोड़ी सी बड़ी बनी। 1.1 मतलब इमेज थोड़ी सी बड़ी बनी, और मैग्निफिकेशन 2 मतलब 2 गुना, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स बड़ी बनी। क्लियर? अच्छा, मैग्निफिकेशन एक से थोड़ा सा भी कम हो, 0.99 हो, मतलब थोड़ी सी इमेज छोटी बनी। 0.5 हो मतलब आधी बनी है, 0.25 हो मतलब 1/4 बनी है, 0.1 हो मतलब 1/10 बनी है, छोटी बनी। ऑब्जेक्ट इतना छोटी इमेज बनी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये बताया मैंने मैग्निफिकेशन को। आपको लगेगा कि सर अभी हम आपको जितना हम न्यूमेरिकल कराएंगे ना, आपको प्रैक्टिस होगी। अभी सुनने की बात है, सुन लीजिए आप, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, HI/HO नहीं दे रखा और मैग्निफिकेशन निकालना हो तो हाँ बच्चों, उसका भी एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। तो ये एक पूरा बड़ा फॉर्मूला हो गया। या तो आप डायरेक्ट ये रख सकते हो, ये रख सकते हो। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। क्या ये बातें समझ में आई आपको? आज हम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े। अब ये फॉर्मूले क्या है बच्चों, याद करने, क्योंकि कैसे आए वो हम, ये तो हम समझ में आ गया कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन को डिफाइन करो, ये कोई आपसे कहे तो हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट्स इट। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। हाँ, अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। ये सब मैं आज पढ़ाऊंगा, आज आपको क्लियर करूंगा, बिल्कुल एकदम सुने, घबराना नहीं, ठीक है ना? हाँ, मैं हूं क्या घबरा। चलिए, तो डायरेक्ट गए इसके थ्रू ही। हाँ, चले हम लोग आगे। अब देखो बच्चों, मेरा जो तरीका है वो आप समझिएगा, और प्रैक्टिस देख के समझिएगा। प्रैक्टिस, आपकी खुद की प्रैक्टिस क्लियर होगी और मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्या ये हो गया सबके? इसी के नीचे कर लेंगे आप? हाँ, इसी के नीचे कर लेंगे बच्चों। अब हम यहाँ पहले पढ़ते हैं कॉनकेव। किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों? कॉनकेव। यहाँ पहले मैं लिखता हूं केस नंबर। क्या आपको केस नंबर याद है सबके? कितने केसेस थे? 6। चलो, केस नंबर 1 2 3 4 5 6। अच्छा, दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि यहाँ कॉनकेव के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव के बारे में हमको एक तो दे रखी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक दे रखा है फोकल लेंथ, एक दे रखा है U, एक दे रखा है V, एक दे रखा है HO, HI पहले कर लेता हूं, एक दे रखा है HO, और एक दे रखा है हमको मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का साइन, मैग्निफिकेशन की वैल्यू। माय गॉड, ये क्या कर रहे हो? सारा समझाते हैं अभी। देखो बच्चों, मजा आएगा आपको, और उतारने की जल्दी नहीं। चिंता तो आपने चिंतन करना नहीं ज्यादा, आपने यहाँ पर देखो समझेंगे, है ना बेटा? पहले समझेंगे तो उतारेंगे। हाँ, सुनिएगा कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बताओ कि ये कॉनकेव, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं किसके बारे में पढ़ा रहा हूं? कॉनकेव, ओनली कॉनकेव। तो बताओ कॉनकेव के बारे में रेडियस के लिए किधर जाना पड़ेगा? इधर जाना पड़ेगा कि इधर जाना पड़ेगा? इसकी रेडियस कहां से मेजर करते हैं? पोल से लगाकर शुरू कहां करते हैं हमेशा? पहला नियम क्या है हमारा? ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो हम आके पोल पे खड़े हो गए। अब किधर जाना है हमको? इधर जाना है, किधर जाना है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो किधर जाना पड़ेगा? इधर। तो इसकी रेडियस क्या होगी? नेगेटिव। क्या पहली बार होगी कि हर बार? हर बार ये नेगेटिव ही होगी। चलो, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए पोल से किधर जाना है? इधर या इधर? तो क्लियर हो गया। हमेशा याद रखना कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। आपको कह दिया एक मिरर है, उसकी फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर, आप पहचान जाओगे कॉनकेव। एक यू क्वेश्चन ये से घुमाते हैं हर्ष, क्या करते हैं? अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमको नहीं पता कि 20 प्लस माइनस दे रखा है, हमको पता है कॉनकेव है तो -20 ही हो। बस नहीं, तो हम यहां पर क्या रखेंगे? एफ की जगह -20। कॉनकेव के बारे में, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस में ही होती है, कॉनकेव मिरर। क्या ये समझ में आया? अब बताओ यू क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। यू होता क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। कहां से मेजर करने? हम शुरू कहां करेंगे? पोल से। अच्छा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे इधर जाना पड़ेगा कि इधर जाना पड़ेगा? इधर जाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी? हमेशा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट से तो लाइट आ रही है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस करने के लिए लाइट के अपोजिट जाना पड़ेगा। अच्छा बताओ, अब आपको थोड़ा इजी लग रहा है?
लग रहा है थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मुझे बताओ Positive. V क्या होगा? अब Positive. यहाँ आएगा तीनों असली positive. मजा, यहाँ आएगा असली मजा, और आपका टेस्ट होगा रियल टेस्ट। नो पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट हाँ, अब यहाँ पर वापस समझते हैं। सबसे पहले केस बाय केस देखते हैं। पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था? एट इनफाइनाइट। दूसरे केस में बियॉन्ड सी। तीसरे केस में एट सी। चौथे केस में बिटवीन। चौथे केस में, और पांचवें केस में। क्लियर हो गया? ये याद हो गया बच्चों? मैंने इसलिए कहा था कि 3-3 बार करना चाहिए। टेस्ट पे होते हैं बेटा बच्चों, हमको इतना दुख होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, समझाते हैं, पर बच्चों को उतना फायदा नहीं मिलता है मार्क्स का, क्योंकि वो लापरवाही करते हैं। बहुत स्ट्रिक्टली कहता हूं कि बच्चों 3 बार करके आइए। 3 बार करने का मतलब ये है कि आपके ये दिमाग में छप जाते हैं, आपसे गलती हो ही नहीं सकती, आपको पता है क्या होने वाला है। अब देखो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो हमने यहां देख ली। अब पहले केस में इमेज क्या बनती है? जब, हाँ, फोकस। अब फोकस पे जाने के लिए इधर जाने के इधर जाना है, प्लस होगा कि माइनस? माइनस। आप कह रहे थे तीनों पॉजिटिव। अब समझो और समझो। अब दूसरे केस में जब बियॉन्ड सी था तो इमेज क्या बनती है? बिटवीन एफ एंड सी। तो ये भी क्या हो गया? तीसरे केस में जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज क्या होती है? सी पे। इधर जाना पड़ेगा, किधर जाना पड़ेगा? इधर, मतलब नेगेटिव। सारे नेगेटिव ही नेगेटिव है। आपको पता है यहां पर भी इधर बन रही है, इस पे भी इधर बन रही है, लास्ट के केस में बनती है सच में समझ में आए? और थोड़ा ये इंडेक्स को घर जाके आप और बनाइए, खुद बनाइए, आपको और क्लियर हो जाए। अब HI और HO आराम से देखो। पहले मैं HO को करा लूं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऊपर होता है कि नीचे होता है? तो ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए मुझे ऊपर जाना है, हमको नीचे बॉटम से टॉप पे मेजर करते हैं, तो हमको किधर जाना पड़ेगा? ऊपर। ऊपर की डिस्टेंस कैसी होती है? हमेशा HO पॉजिटिव ही होता है। अब बताओ HI जब नीचे इमेज बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड। अब याद करो, कल 6 केसेस पढ़े थे, उनमें 5 बार इन्वर्टेड इमेज बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो 5 बार कैसा आएगा? नेगेटिव। और 6ठी बार कैसी इमेज बनी थी? पॉजिटिव। अरे ये भी बहुत सिंपल तरीके से हो गया। जब ये हो गया तो थोड़ी आपने पूछा कि मैग्निफिकेशन भी प्लस माइनस आएगा क्या? ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI अपॉन HO, HI डिवाइडेड बाय HO। मैंने HI आगे क्यों रखा? क्योंकि फॉर्मूले में HI ऊपर है, HO नीचे। अब पर वो हमको सोचने में गड़बड़ हो सकती, तो यहां सिंपल हो गया, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस gives you minus, minus divided by plus, minus, minus divided by plus, minus divided by plus, minus divided by plus, plus divided by plus। ये भी क्लियर हो गया हमारा। अब आया m की वैल्यू। ये आपको पता होगा दोनों तरफ बार लगे, इसका क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू, या आप बोलते हैं मैग्नीट्यूड। समझ आया कि नहीं आया? इसको ये पता है किसने आपको? जब किसी मैथमेटिकल वैल्यू की मैथमेटिकल वेरिएबल की वैल्यू प्लस या माइनस भी हो सकती है, पर हम प्लस और माइनस पे ध्यान नहीं देना चाहते, हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये दोनों तरफ बार लगाते हैं। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू है m। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ m? उसके डायरेक्शन से प्लस माइनस से बनाना नहीं है, वैल्यू क्या होगी, तो ये निकालने के लिए हमारा ये काम आएगा। बताओ, फर्स्ट केस में HI बड़ा है कि HO बड़ा है? HO बड़ा है, HI छोटा है। इमेज कैसी बनी थी? हाईली डिमिनिश्ड। तो हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन इज, क्या होगा, 1 से बड़ा या 1 से छोटा? 1 से बहुत बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड केस में इमेज कैसी बनी थी? डिमिनिश्ड। तो मैंने लिखा मैग्निफिकेशन इज लेस देन। थर्ड केस में इमेज कैसी बनी थी? इक्वल, तो मैग्निफिकेशन इज 1। फोर्थ केस में इमेज कैसी बनी थी? मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। फिफ्थ केस में कैसी बनी थी? हाईली अलग, मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1। और फोर्थ केस में क्या बनी थी? फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस में मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन। बच्चों पूरा केस, जिस बच्चे को ये इंडेक्स बनानी आ गई न्यूमेरिकल में, वो मजाले की गलती करते हैं। ये हमने प्रैक्टिस की है।
मैं ये कह रहा हूं कि आपने पहली बार देखा, आपसे अभी और गलतियां होंगी, लेकिन हाँ, ये एक हमारा रेफरेंस पॉइंट बन गया कि हम यहां से वापस देखेंगे। कभी भी आपको समझ में नहीं आए कि मैग्निफिकेशन, अभी जैसे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, हमारे बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो उन एग्जांपल को सॉल्व करते समय हमको ये समझना है। क्या बात समझ में आई? ये किसका बताया मैंने? कॉनकेव का। क्या मैं कॉन्वेक्स का भी बता दूं? फिर उतारिएगा, 2 मिनट रुक जाओ, कॉन्वेक्स का भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स का इसी के नीचे उतार लो। क्यों इसके नीचे उतार रहा हूं? क्योंकि कॉन्वेक्स के कितने केस है? 2। तो यहां पर कर लिया केस नंबर 1 और 2। चलो बताओ, कॉन्वेक्स आगे हम इधर बताओ, कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए इधर से हमको सी यहां जाना पड़ेगा, तो हम किधर जा रहे हैं? इधर। इधर की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। फोकल लेंथ P से लगाकर F की डिस्टेंस इधर ही जाना है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों में पॉजिटिव, फोकल लेंथ भी दोनों में पॉजिटिव। अच्छा, ऑब्जेक्ट नेगेटिव। ऑब्जेक्ट के लिए तो हमेशा उधर ही जाना पड़ेगा। हम ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो गई? V। इमेज किधर बनती है? इधर बनती है कि इनसाइड द मिरर बनती है? इनसाइड। तो यहां पर आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज, दोनों केसेस में इमेज कैसी बनी थी? रियल या इन्वर्टेड या वर्चुअल या इरेक्ट? दोनों में वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दोनों की HI क्या हो गई? पॉजिटिव। HO तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये हो गया पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन प्लस डिवाइड बाय प्लस 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 डिवाइड बाय प्लस प्लस। अब यहां देखो, बताओ पहले केस में जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, इमेज कैसी बनी थी? हाईली डिमिनिश। तो हमने लिख दिया m इज वेरी वेरी लेस देन 1। और दूसरे केस में डिमिनिश, तो m इज लेस देन 1। बच्चों, कोई क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। मैग्निफिकेशन का आएगा, हमको आंसर का पहले से पता लगेगा कि आंसर क्या आएगा। आइडिया कि यार 1 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 1 से कम आएगा, हमको पहले केस के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा। प्यारे बच्चों, ये सारा हम लोगों ने न्यूमेरिकल की तैयारी के लिए किया है। न्यूमेरिकल वैल्यूज हम, और सुनना, एक बात समझना, मैं आपको 2 मिनट की टाइम दे रहा हूं, आराम से उतारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ के उतारिएगा। मैं मिटा रहा हूं फटाफट, उतारना है नहीं आपको। ये आपको मैं ये फोटो भेज रहा हूं, फोटो भेज दूंगा, अभी आप खुद बनाओगे सभी यहाँ बैठ के, ठीक है बच्चों? करो थोड़ा दिमाग उड़ाओ। तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि करना क्या होगा बच्चों। जैसे आपको कह दिया है कि एक ऑब्जेक्ट, एक कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ इतनी है, ऑब्जेक्ट इतना दूर है, तो हम तुरंत उसकी U की वैल्यू में माइनस लगा देंगे। ऑब्जेक्ट दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर दूर है, तो हम U लिखेंगे -10, क्योंकि U तो नेगेटिव है। कॉनकेव है और उसकी फोकल लेंथ, अब कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो वो 20 दे रखा है, तो हम लिखेंगे -20। यहां पर -20 या -10 लिखा, V का आंसर ऑटोमेटिकली प्लस माइनस आएगा, हमको नहीं सोचना है। जो अननोन वैल्यू है उसका आंसर ऑटोमेटिक आएगा। उसमें जैसे मैं आपको बताऊं, यदि किसी क्वेश्चन में ये दे रखा है कि U की वैल्यू कुछ दे रखी है, V की वैल्यू भी दे रखी है, F भी दे रखा है, तो हमको ये नहीं सोचना है अरे यार F तो हम जानते हैं पहले से नेगेटिव, तो -F रख दें। नहीं, F कैलकुलेशन से ऑटोमेटिक माइनस में आएगा, आपको रखना नहीं। आपको वही वैल्यूज का साइन रखना है जिनकी वैल्यूज आपको दे रखी, उनका साइन आपको रखना है। जिनकी वैल्यूज नहीं दे रखी है और हमको फाइंड करनी है, वो ऑटोमेटिक साइन के साथ ही आएगा। क्या आपको समझ आ गई बच्चों बात? तो ये है न्यूमेरिकल्स की सारी बातें। मैं वीडियो अभी इतना ही बना रहा हूं बच्चों। हम लोग अभी ये सारा देखा, अब मैं इसको सारे को मिटाने वाला हूं। इससे पहले एक फोटो खींचेंगे हम इसका, वो फोटो हम आपको ग्रुप में, ठीक है बच्चों? थैंक यू।